कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आप कह सकते हैं हितों का संघर्ष या हितों का विरोध। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा लेके डिस्कस करता हूं। हित संघर्ष लिख के काम चलाते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुवचन में आएगा, एस लगाइए। इसका मतलब ये होता है कि आपके दो हित हैं, अलग अलग हैं, और उन दोनों हितों के बीच में संघर्ष की स्थिति बन गई है। आमतौर पर कोई भी सिचुएशन जो बनती है ना, उसमें ये पक्ष आ ही जाता है। तो हितों के संघर्ष का प्रयोग तो जीवन में कहीं भी हो सकता है। जैसे घरेलू किस्म का एग्जाम्पल देखना हो तो मान लीजिए आज से 10 साल बाद जब आप पेरेंट भी होंगे और आपके पेरेंट्स भी होंगे, और मान लीजिए किसी सिचुएशन में आपको एक फैसला करना पड़े जिसमें या तो आप अपने पेरेंट्स के फायदे में कुछ कर पाएंगे या अपने बच्चों के फायदे में कुछ कर पाएंगे, करना एक ही है। तो वहां क्या हुआ, आपके दोनों हित हैं, एक हित आपके पेरेंट्स हैं, एक हित जिनके पेरेंट्स आप हैं। वो संघर्ष भी क्या है, हितों का संघर्ष है। लेकिन जब हम यूपीएससी में लिखेंगे हितों का संघर्ष, इसका संबंध आमतौर पे हमारी नौकरी के बारे में होगा, लोक सेवा के बारे में होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ आपका सर्विस रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सर्विस रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा संबंधी दायित्व, सर्विस से जुड़ा कोई दायित्व, सर्विस रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा संबंधी दायित्व। एक तरफ वो मसला है और एक तरफ आपका कोई निजी हित है जो प्रभावित हो सकता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब है, एक तरफ आप जो काम करते हैं उससे जुड़ा हुआ दायित्व है और दूसरी तरफ आपका कोई निजी हित है। निजी हित का मतलब आपका हित, आपके रिश्तेदारों का हित, दोस्तों का हित, ऐसा कुछ, या आपके दुश्मन का अहित भी आपका निजी हित हो सकता है। हम कई बार जीवन इस तरह जीते हैं ना कि मेरा फायदा हो ना हो उसको बर्बाद कर देना है। अगर कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आपके जीवन में है तो दूसरे व्यक्ति का अहित भी तो आपका हित हो सकता है। तो निजी हित का मतलब अपना हित भी हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति का अहित भी। अब ये सिचुएशन जहां भी आएगी इसको हम कहेंगे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने एक बार जिक्र किया था आपसे नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस का एक सिद्धांत है कि जज के दिमाग में कन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं आनी चाहिए, और कन्फ्लिक्ट की स्थिति ना आए इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी ऐसी ना हो जिसके साथ जज का कोई इंटरेस्ट मैच करता हो। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, देखिए कोई भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कोई जज है तो जज को एक केस में जजमेंट करना है जिस केस में एक पार्टी या वकील उसके परिवार का व्यक्ति है, तो कोई पार्टी उसके परिवार से है। यह स्थिति क्या हो गई, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सिविल सेवा में भी हो सकता है कि आप एक ऐसे पद पर हैं जहां आपको एक टेंडर पास करना है, एक टेंडर निकला है, फाइनल आपको करना है। अब उस टेंडर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया, जिन कंपनी ने अप्लाई किया, उन कंपनियों में से, एप्लीकेंट्स में से एक ऐसा व्यक्ति है या दो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका परिचित है, रिश्तेदार है, भाई है, कोई परिवारजन है। मैंने एक बार आपसे कहा था कि निष्पक्षता में 3 स्थितियां बन सकती हैं। एक तो ये होता है कि आप हों भी और दिखे भी, दूसरा हो सकता है कि हों पर दिखे नहीं, और तीसरा दिखें पर हो नहीं। अब मान लो, स्थिति सोचो कि टेंडर निकला, आप कलेक्टर हैं, आपने ही निकाला टेंडर, सब लोगों ने अप्लाई किया, आपके छोटे भाई या बहन ने अप्लाई किया और उसकी एप्लीकेशन सबसे बेहतर है और आपने उसको कुछ बताया नहीं था, सूचना की गोपनीयता बनाए रखी थी। अब क्योंकि उसकी एप्लीकेशन सबसे बेहतर है, इसे टेंडर उसको मिलना चाहिए, पर अगर मिल गया तो आप कितनी भी सफाई देंगे तो लोग मानेंगे यही कि निष्पक्षता नहीं बरती गई है, जबकि आप निष्पक्ष हैं। तो कुछ सिचुएशंस पे आप निष्पक्ष होंगे पर माने नहीं जाएंगे। आप माने जाएं इसलिए आप क्या करेंगे, उसको टेंडर नहीं देंगे। अब क्या हो गया, आप निष्पक्ष हैं नहीं किंतु माने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि हों भी और माने भी जाएं। अगर आपके भाई या बहन का जो एप्लीकेशन है ही खराब तो सिलेक्शन नहीं हुआ, आप हैं भी, माने भी जा रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में जो आपको झेलना पड़ेगा उसका नाम है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा क्या है कि व्यक्ति ये सब झेले या व्यक्ति इस चीज से दूर ही रहे, क्योंकि हर व्यक्ति इसको कैसे मैनेज कर पाएगा।
और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सिविल सेवकों के सामने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति बार बार आती है, हित संघर्ष। अगर कभी आपसे पूछे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप परिभाषा तो बता ही देंगे, और फिर बताइए दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं पोटेंशियल, संभावित, और एक होते हैं रियल। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दो प्रकार माने जाते हैं, एक पोटेंशियल यानी कि संभावित हित संघर्ष, और एक वास्तविक हित संघर्ष, रियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रियल का मतलब है कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ ही गई है कि अब आप कुछ कर नहीं सकते, कन्फ्लिक्ट में फंस ही गए हैं। और पोटेंशियल का मतलब है कि अभी स्थिति आई नहीं है, पर आपको यह अंदेशा है कि वो स्थिति आ सकती है। कैसे आ सकती है? यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, अब जैसे रिजल्ट आएगा शुरू होगा। यूपीएससी जब मेंबर्स को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए ना, उन सबको एक फॉर्म भेजती है कि आपको हम इंटरव्यू का मेंबर बनाना चाहते हैं पैनल का, आप आए। और उसमें एक एफिडेविट देना होता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा कोई भी रिश्तेदार, कोई भी परिचित इस प्रोसेस में शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बिना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता हूं। यूपीएससी में कोई कॉपी इवेल्युएट करने वाला व्यक्ति होता है, ये वाला एफिडेविट दे के आता है। इंटरव्यू होता है, ये एफिडेविट दे के आता है, और पहले वो लिखवा लेते हैं कि आपके घर का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये किस लिए है? कि कन्फ्लिक्ट की स्थिति मन में पैदा ना हो जाए। मान लीजिए कि ये ना लिखवा रहे होते, तब क्या होता? एक्स नाम के व्यक्ति को इनवाइट किया गया, उसने कहा कि हाँ मैं आऊंगा इंटरव्यू लेने के लिए, और उसको ये पता लगा कि जो 2-2.5 हजार लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, उनमें से एक उसके दूर के रिश्तेदार में भी है। अब ये पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हो जाएगा ऐसा नहीं है, संभावना है कि भाई 8 बोर्ड हैं और मैं भी रोज तो बैठूंगा नहीं, कभी कभी बैठूंगा। उस बच्चे का इंटरव्यू किस दिन होगा, चांस की बात है। कौन से बोर्ड में होगा, चांस की बात है। संभावना बहुत कम है कि मेरे सामने ही आ जाएगा, पर संभावना तो है ही। तो जब तक ये सामने ना आ जाए तब तक क्या है? पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और जिस समय इंटरव्यू में वो बैठा है, मान लीजिए वहीं उस बच्चे की एंट्री हो जाए सामने, और वो देख के खुश है, फूफा जी बैठे हैं, अरे मस्त हो गया। अब आपको वहां अभिनय भी करने की, आप नहीं जानते उसको, उसे भी अभिनय करना है, और फिर आपके सामने वही संकट, निष्पक्ष दिखूं, हूं, दिखूं प्लस हूं, ना दिखूं ना हूं, इनमें से क्या करूं? तो यदि कभी आपसे प्रश्न पूछे कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका सिंपल सा तरीका है, कोई भी ऐसी स्थिति सिविल सेवाओं के दौर में आपके सामने है जहां कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको वहां से हट जाना चाहिए। तुरंत अपने सीनियर को पत्र लिखना चाहिए, फॉर्मल लेटर, कि सर इस केस में मेरी उपस्थिति ठीक नहीं होगी क्योंकि ऐसा ऐसा हो सकता है, एक पोटेंशियल कंडीशन ऐसी हो सकती है कि कन्फ्लिक्ट बने, तो बेहतर होगा कि मेरे स्थान पर किसी और व्यक्ति को नियुक्त किया जाए इस काम के लिए। सरकार के हाथ में होता है। सरकार आपसे उसके बाद भी कह सकती है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना शार्प नहीं है कि उसके लिए हम परेशान हो, हमें आपकी सत्यनिष्ठा पर भरोसा है, आप ये काम कीजिए। सरकार कर सकती है ऐसा। अगर सरकार ने ऐसा कह दिया तो क्या करना चाहिए? नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसे करेंगे? ये कर देंगे, उसके बाद कर देंगे, लेकिन उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि हर चीज कागजों पर स्पष्ट रूप में हो, उसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन यूज ना हो, चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट हो। तो पहली बात, जब भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए, इसका पहला स्टेप क्या लेना है? उससे दूर रहना है। और दूर रहने का तरीका ये है कि सीधे आप पत्र लिख के अपने बॉस को बताएं कि क्योंकि इसमें ये पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, इसलिए बेहतर होगा कि ये निर्णय मैं न करूं, तो मैं अपने आप को इस निर्णय से अलग किए जाने की सिफारिश करता हूं। लेकिन इसके बाद सरकार के हाथ में है। अगर सरकार उसके बाद भी जिम्मेदारी दे, सरकार देखो बहुत क्रूशियल मामला होगा तो जिम्मेदारी देगी ही नहीं। छोटा मोटा मामला होगा तो सरकार कहेगी यार इस तरह से देखेंगे तो कोई अधिकारी काम ही नहीं कर पाएगा, तो सरकार उसके बाद आपको पत्र लिखेगी, आपका बॉस पत्र लिखेगा कि हम इस बात को समझ रहे हैं, इसके बावजूद हमारा निर्णय है कि आप इसको करें, सावधानी से करें, आपकी सत्यनिष्ठा पर पूरा विश्वास है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना होगा? तो पूरी पारदर्शिता बरतते हुए, पारदर्शिता प्लस निष्पक्षता, और ध्यान रखना है
कि अगर आपके घर का मेंबर है और टेंडर उसको मिल गया तो आप सिर्फ इसलिए खारिज मत कर दीजिएगा कि वो आपके घर का मेंबर है। निष्पक्ष होना ज़्यादा ज़रूरी है दिखने की तुलना में। कोशिश ये हो कि हो भी और दिखे भी। लेकिन अगर होने और दिखने में एक ही बचा हो रास्ता तो क्या करना चाहिए? होना ज़रूरी है, दिखना उतना ज़रूरी नहीं है। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचा जा सकता है।